दोस्तों, ये दो बड़ी गलती अक्सर औरतें कर रही है नहाते वक्त। और ये दो गलती इतनी बड़ी गलती है कि इस गलती के करने की वजह से वो औरत कभी पाक होती ही नहीं है। अगर कोई औरत नापाक है और इस उम्मीद में नहा रही है कि हम पाक हो जाएंगे, और ये दो गलती अक्सर अभी के वक्त में औरतें कर रही है, तो ऐसी कैफियत में वो औरत कभी पाक होगी ही नहीं। तो नहाते वक्त ये दो गलती अक्सर औरतें कर रही है, और ये गलती इतनी बड़ी गलती है दोस्तों कि इसके करने की वजह से औरत नहाने के बाद भी वो पाक कभी होती ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना दोस्तों। अब वो औरत उसी तरह से नापाक थी, जब नहाई तो वो गलती कर ली जिसकी वजह से वो औरत नापाक ही रही, पाक नहीं रही। और उसी तरह से वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, कुरान मुक़द्दस को छुआ, कुरान मुक़द्दस को पढ़ा, और साथ ही साथ नमाज भी नापाकी की हालत में उस औरत ने अदा किया। तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह और कितना भयानक काम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दो गलती कौन सी है जो अक्सर औरतें अभी के वक्त में नहाते वक्त कर रही है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने घर की औरतों को ज़रूर बताएं। वो गलती तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो गुस्ल करने का सबसे अच्छा और सही तरीका है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। गुस्ल करने का आसान और अच्छा और बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले, नहाने से पहले आप अपने दोनों हाथ की हथेली को सही तौर पर धो लें। धुलने के बाद आप जो है, अगर आपके जिस्म में कहीं भी नजासत लगी है, आगे के मकाम में या पीछे के मकाम में कहीं भी नजासत है, गंदगी है, या जिस्म के किसी भी हिस्से में गंदगी है, तो ऐसी कैफियत में पहले उसे धुल लें, सही तौर पर साफ़ कर लें। ठीक है। उसके बाद आप वज़ू उसी तरह से करें जिस तरह से आप और वक्तों में वज़ू करते हैं। आप अपने चेहरे को धोएं, पेशानी के बाल के उगने की जगह से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, एक कानों की लौ से दूसरे कानों तक जो है सही तौर पर जो चेहरे के हद हैं वो आप इतना सही तौर पर क्या करें, सही तौर पर आप धुल लें। उसके बाद आप दोनों हाथ को कहनियों समेत धो लें। उसके बाद चौथाई सर का मसा कर लें। उसके बाद दोनों पाँव को टखने समेत धोएं। ठीक है, ये आपका वज़ू हो गया। उसके बाद आपको गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उसे भी आपको याद रखना है। गुस्ल में नहाते वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो आप सुने। नहाते वक्त आपको कुल्ली करना है, और साथ ही साथ नाक में पानी डालना है, नाक के नर्म हड्डी तक पानी आपको पहुंचाना है। उसके बाद आपको पूरे बदन पर पानी बहाना है। ये तीसरा जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो बहुत अहम है। तीसरे पॉइंट में क्या बयान हुआ है कि पूरे बदन पर पानी बहाना है। बदन पर पानी बहाने का मतलब ये है कि अगर पूरे जिस्म में कहीं पर भी एक बाल के बराबर, एक सुई के बराबर अगर पूरे जिस्म में कहीं पर भी पानी नहीं पहुंचा, तो ऐसी कैफियत में उसका गुस्ल होगा ही नहीं, वो पाक होगा ही नहीं। अगरचे वो 1 महीने तक, 2 महीने तक पानी में भिगो रहे, पानी में बिल्कुल लगे रहे और बिल्कुल साबुन पर साबुन खर्च करे, फिर भी वो पाक नहीं होगा अगर जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से से कहीं भी एक बाल के बराबर, ये एक सुई के बराबर कहीं पर पानी नहीं पहुंचा तो। ठीक है। अब दो गलती जो औरतें नहाते वक्त करती है जिसकी वजह से उसका गुस्ल होता ही नहीं, जिसकी वजह से वो पाक कभी होती ही नहीं, वो गलती ये है कि औरतें लिपस्टिक लगाती हैं ना। आज बड़ी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में औरतें लिपस्टिक लगाती है, और उस लिपस्टिक के अंदर वो चीज़ होती है कि उसके अंदर का जो चमड़ी है उस तक पानी पहुंचने नहीं देता है। आप औरतों को कभी देखिएगा, जो औरतें लिपस्टिक लगाई होती है, अगर पानी पीती है ना, तो पानी जो है वो होठ के ऊपर ही रहता है, लिपस्टिक के अंदर वो पानी नहीं पहुंच पाता है, और लिपस्टिक गीला भी नहीं होता है। तो अगर औरतें लिपस्टिक लगाई हुई है और बगैर लिपस्टिक के पोछे वो औरत अगर गुस्ल करती है, तो ऐसी कैफियत में उसका गुस्ल होगा ही नहीं, वो पाक नहीं होंगी। और उस तरह से अगर वो नमाज पढ़ेंगी या कुरान मुक़द्दस को छुएगी या कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेगी, तो सवाब तो छोड़ दीजिए, उल्टा गुनाह मिलेगा। समझ रहे हैं। और दूसरी गलती ये है कि आज बड़ी तादाद में औरतें नील पॉलिश लगाती है। औरतें जो है वो क्या करती है, नाखून को कलर करती है, जबकि ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन औरतें बड़ी तादाद में ये काम कर रही है। खैर, अगर औरतें नील पॉलिश लगाई हुई है
और उसको बगैर खुरचे अगर औरत नहाएगी तो ऐसी कैफियत में औरत के नाखून तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। और जो गुस्ल का जो ज़रूरी अहम काम है वो ये है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। एक सुई के बराबर भी कहीं पानी नहीं पहुंचा तो उसका गुस्ल गुस्ल होगा ही नहीं, वो पाक होगा ही नहीं। तो वो जो शर्त है वो शर्त पाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से वो औरत जो है वो पाक नहीं होगी। ठीक है, तो वो औरतें जो लिपस्टिक लगाती हैं या नील पॉलिश लगाती है, पहले सही तौर पर लिपस्टिक को साफ़ कर लें, नील पॉलिश को सही तौर पर बिल्कुल साफ़ कर लें, खुरेच दें। बिल्कुल नील पॉलिश नहीं रहना चाहिए। अगर नील पॉलिश रहेगा तो ऐसी कैफियत में नाखून तक पानी नहीं पहुंचेगा, और नाखून तक पानी नहीं पहुंचेगा तो ऐसी कैफियत में उसका गुस्ल नहीं होगा, वो औरत नापाक ही रहेगी, पाक नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये अहम बातें मैंने सोचा आप तक पहुंचा देता हूं। बहुत सारे लोगों को इस मसले के बारे में कंफ्यूजन है। मैंने अपनी जिम्मेदारी बता करके पूरी किया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों तक इस पैगाम को ज़रूर शेयर करें, इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।